हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते, सलाम अलैकुम। यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। बच्चों, मैं आपसे आज प्रपोजिशन की चर्चा करने जा रही हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों की मांग थी, कुछ बच्चों ने कहा था मैडम टेट सुपर टेट पास में आ रहा है तो प्रपोजिशन पढ़ाइएगा, प्रपोजिशन को क्लियर हो जाएंगे तो हमारा टेट सुपर टेट में थोड़ा मदद मिलेगा। तो इसलिए बच्चों आज हमने टॉपिक अपना बनाया है क्या, प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशंस जो होते हैं उनको हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय, जैसा कि हमारा प्रपोजिशन का संबंध बनाता है। ठीक है, जैसे कि हम डेफिनेशन से समझेंगे, ये क्या है, हमारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन से समझेंगे। ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन शो इट्स रिलेशन अदर नाउन एंड प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। ठीक है, प्रपोजिशन वह शब्द होता है विच मीन्स जो यूज्ड मीन्स प्रयोग किया जाता है बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। शो मीन्स प्रदर्शित करता है या प्रकट करता है। रिलेशन मीन्स संबंध, अदर नाउन एंड प्रोनाउन, अदर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ संबंध प्रकट करता है। तो कहेंगे हम हिंदी में समझेंगे तो क्या हो गया, प्रपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयोग किया जाता है, उससे पहले प्रयुक्त होकर किसी अन्य दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से अपना संबंध प्रकट करता है। तो क्या होता है, वो प्रपोजिशन होता है और इसका प्रयोग इन ए सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में होता है। देखो, कंजक्शन और प्रपोजिशन में मेनली क्या अंतर होता है। प्रपोजिशन जो यूज होता है वो एक ही सेंटेंस में यूज होता है, कंजक्शन दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, संयोजक होते हैं कंजक्शन। ठीक है, कुछ बच्चे कंजक्शन और प्रपोजिशन में अंतर नहीं कर पाते हैं, जो थोड़ा सा वीक होते हैं इंग्लिश में। तो कंजक्शन क्या होते हैं, संयोजक होते हैं जो दो वाक्यों को ज्वाइन करते हैं। और प्रपोजिशन क्या होता है, वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है और एक ही सेंटेंस में, मतलब एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउंस के साथ उसका संबंध शो किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे समझ में आ गया होगा प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन के जो टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, नंबर 3 डबल प्रपोजिशन, नंबर 4 फ्रेज प्रपोजिशन और 5 हो जाता है हमारा पार्टिसिपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, डबल प्रपोजिशन, फ्रेज प्रपोजिशन और पार्टिसिपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन क्या होते हैं, सिंपल प्रपोजिशन होते हैं जो छोटे छोटे आपने प्रपोजिशन देखे होंगे, इन, ऑन, अपॉन, फ्रॉम, विद, टिल, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे वाले प्रपोजिशन जो हम 8th 9th 10th हाई स्कूल लेवल के जो होते हैं छोटे छोटे प्रपोजिशन, वो सिंपल के अंदर आते हैं। जैसे ऑन, अपॉन, इन, ओवर, टिल, बहुत सारे होते हैं, फ्रॉम, विद। ठीक है, और कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होते हैं, कंपाउंड का मतलब, जैसे कंपाउंड को हम अपनी भाषा में समझने के लिए आपको बताते हैं। कंपाउंड प्रपोजिशन वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग शब्द ए या बी होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग शब्द, जैसे अबाउट, अबाउट, एमंग, अक्रॉस, बिसाइड, बियॉन्ड, ये सब क्या होते हैं, हमारे कंपाउंड प्रपोजिशन होते हैं। और डबल प्रपोजिशन क्या होते हैं, डबल का मतलब डबल शब्द दिखाई दे रहा होगा हमें, डबल का मतलब 2 शब्द हो जाए। ठीक है, डबल प्रपोजिशन क्या होते हैं, जैसे इनटू, तो ये 2 प्रपोजिशन इकट्ठे आते हैं एक साथ 2 प्रपोजिशन आते हैं, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, विद। ठीक है, या कहेंगे फ्रॉम, एमंग, एमंग, ए है, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, फ्रॉम, एमंग। ठीक है, फ्रॉम, विद इन, ये सब क्या है, जिनमें 2 प्रपोजिशन एक साथ आते हैं। जिसमें देखो ऑन और टू 2 प्रपोजिशन है, इन टू 2 प्रपोजिशन है, फ्रॉम और एमंग 2 प्रपोजिशन है। 2 प्रपोजिशन एक साथ आते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हमारे डबल प्रपोजिशन हो जाते हैं। फ्रेज प्रपोजिशन क्या होते हैं, फ्रेज प्रपोजिशन वो होते हैं जैसे
किसी शब्द का समूह तो प्रपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, बिकॉज ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ये नहीं इस तरह होगा, ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, बिकॉज ऑफ के कारण, ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स की ओर से, इन ऑर्डर टू के लिए, इस तरह से ये प्रपोजिशन होते हैं। फ्रेज मतलब 2 या 3 शब्दों का एक समूह, 2 या 3 शब्दों का एक समूह एक साथ प्रपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है, इन्हें क्या देते हैं हम, फ्रेज प्रपोजिशन। अब पार्टिसिपल प्रपोजिशन क्या होते हैं। पार्टिसिपल बच्चों हमने सुना होगा, पार्टिसिपल क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया में आईएनजी लग जाती है वो पार्टिसिपल क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो पार्टिसिपल प्रपोजिशन क्या होते हैं, जिन प्रपोजिशन में आईएनजी जुड़ जाता है वो पार्टिसिपल प्रपोजिशन हो जाते हैं। जैसे कंसीडरिंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग और कंसर्निंग, ये सब क्या हो गए, पार्टिसिपल प्रपोजिशन हो गए। जैसे क्या लग गई, आईएनजी लग गई, आईएनजी लग गई और आईएनजी लग गई, ठीक है। इस तरह से ही हमारे 5 प्रकार के प्रपोजिशन हो जाते हैं। अब हम बच्चों आपको कंपटीशन के मतलब से, कंपटीशन के उद्देश्य से हम आपको बहुत अच्छे से नंबर, पहले सिंपल प्रपोजिशन का चर्चा करेंगे, फिर कंपाउंड की, फिर डबल की, फिर फ्रेज की, फिर पार्टिसिपल प्रपोजिशन की चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कंपटीशन के उद्देश्य। क्योंकि टेट, सुपर टेट में यहाँ से क्वेश्चन बचता नहीं है, अवश्य 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे कंपटीशन में। कोई भी कंपटीशन होती है जहाँ पर ग्रामर पूछी जाती है, प्रपोजिशन बचता नहीं, प्रपोजिशन अवश्य आता है। तो बच्चों की डिमांड थी कि आप प्रपोजिशन मैम पढ़ाइएगा, तो आज हम चर्चा करते हैं बच्चों, इसको हटा देते हैं, सिंपल प्रपोजिशन की चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि हमने ये लिख रखा है, लिख दिया है सिंपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमने ऑन, अपॉन, ओवर, एबव, एट, ये 4 लिख रखे हैं, ठीक है, 5 सॉरी, ठीक है। ऑन मीन्स पर, अपॉन मीन्स भी पर या ऊपर होता है, ओवर मीन्स भी पर या ऊपर होता है, और अबव मीन्स भी पर या ऊपर होता है, एट मीन्स भी पर से सेंस आता है, कहीं कहीं इन से सेंस आता है। तो पहले हम इनको क्लियर करेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑन और अपॉन को देखेंगे। तो सिंपल प्रपोजिशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यूज ऑफ ऑन और अपॉन, ठीक है, ऑन और अपॉन। तो देखो ऑन को समझेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। इसमें इंक खत्म हो गई, ठीक है। तो ऑन को हम समझेंगे सबसे पहले। तो देखेंगे, देखो ऑन मीन्स भी क्या होता है, पर, ठीक है, और इसका भी मतलब क्या होता है, पर। ऑन मीन्स भी पर और अपॉन मीन्स भी पर या ऊपर, एक ही बात होती है, ठीक है। ये दो, इन दोनों की हम चर्चा करेंगे। देखो ऑन को समझेंगे पहले, ठीक है। ऑन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी के ऊपर स्थिर अवस्था में होती है और उसके तल को स्पर्श कर रही होती है, टच कर रही होती है, द सरफेस को। जिस चीज़ के ऊपर वो होती है उसके सरफेस को टच करती है और स्थिर अवस्था में होती है, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? क्योंकि हमने यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी नहीं लिखी है, पहचान नहीं लिखी है कि बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं, तो हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, तो आप ओरली ही समझ लेंगे कहाँ करते हैं। फिर एक बार देखेंगे, ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी के ऊपर स्थिर अवस्था में होती है और उसके तल को टच कर रही होती है, छू रही होती है, स्पर्श कर रही है। तल का मतलब सरफेस जिसके ऊपर होती है उसके। और ये अपॉन भी लिख रखा है हमने,
ठीक है। तो अपॉन की चर्चा इसके अगेंस्ट करेंगे। जैसे अपॉन का प्रयोग कब होता है, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर होती है, उसके तल को स्पष्ट करती है मोशन में। गतिमान अवस्था में जब कोई वस्तु किसी के तल को स्पर्श करती है तब हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑन को समझेंगे, ठीक है। तो ऑन की चर्चा करेंगे। तो देखो, जैसा कि हमने अभी आपको आइडेंटिटी समझा दी, तो क्या थे, जब कोई वस्तु, तो हम जैसे उदाहरण लें तो क्या हो जाएगा, माई बुक इज ऑन द टेबल। क्या हो गया, ये ऑन हो गया। कुछ भी हो जाता, टेबल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, ए कैट सिटिंग ऑन द रूफ। रूफ मीन्स क्या होती है बच्चों, छत, ऑन। अब देखो, माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी किताब मेज पर है। तो किताब जब रखी है मेज पर तो क्या है, स्थिर अवस्था में रखी हुई है और उसको तल को टच कर रही है, ठीक है। अभी हम ये कह दें कि मैंने अपनी किताब मेज पर फेंकी, आई थ्रो माई बुक ऑन द टेबल, इस तरह से, तो वहाँ ऑन नहीं आएगा, वहाँ अपॉन आएगा। जब गतिमान अवस्था में कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है तो अपॉन का प्रयोग करते हैं। अब जब कोई वस्तु किसी के ऊपर होती है और स्थिर अवस्था में होती है और उसके तल को टच कर रही होती है तब क्या लगाते हैं। अब देखो, बुक रखी हुई है किस पर, टेबल पर, तो किस में है, स्थिर अवस्था में है और टेबल के ऊपर है, उसका तल को स्पर्श कर रही है। ए कैट इज सिटिंग ऑन द रूफ, बिल्ली कहाँ बैठी हुई है, छत पर बैठी हुई है। या स्लीपिंग, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द रूफ, तो क्या है, ऑन आएगा, ठीक है। अब जैसे हम ये और लिख लें, पैरट इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, या ब्रांच। तोता क्या है, शाखा पर, BRANCH, ठीक है। तोता किस पर बैठा हुआ है, डाली पर बैठा हुआ है, तो स्थिर अवस्था में बैठा हुआ है। अब देखिए बच्चों, ऑन ये है हमारा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब वो यहाँ ब्रैकेट कर देगा, आपको ये कहेगा कि यहाँ कर देगा वो डेड डैश, सपोज दैट, ठीक है, यहाँ डेड डैश कर देगा, इस तरह कर देगा। आपको कंपटीशन में पूछता है तो इस तरह कर देगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर वो ऑप्शन दे देगा, ऑन, अपॉन, फ्रॉम, या दे देगा मान के चलिए एट, ठीक है, ये कर दिया उसने, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि आपको पता है, क्या पता है कि ऑन, अपॉन, ओवर, एबव, एट, इन सब का अर्थ पर होता है, बट एग्जैक्टली इनको प्रयोग कहाँ होता है ये नहीं पता है। तो बस हमें ये तो पता है इन सब का अर्थ पर होता है, पर एग्जैक्ट नहीं पता है कहाँ होता है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे और इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब जैसे हम देखेंगे, माई बुक इज, मेरी किताब है टेबल पर, तो पर का सेंस आ रहा है, इसका मतलब है किसका सेंस आ रहा है, पर का। अब यहाँ देखेंगे, ऑन मीन्स भी पर होता है, अपॉन मीन्स भी पर होता है, फ्रॉम मीन्स से होता है, एट मीन्स भी पर होता है। अब तो पर के तीन हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम कैसे समझें कि यहाँ ऑन लगाएं कि अपॉन लगाएं कि एट लगाएं, समझ में आ रहा है। तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, ठीक है। आपका ये है, टेट है, सुपर टेट है, और DLED सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में भी प्रपोजिशन पूछे जाते हैं। और कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें से प्रपोजिशन बचता नहीं, अवश्य आता है। तो अब हमें पता है कि बुक होगी और टेबल पर होगी तो स्थिर अवस्था में होगी, और हमें पता है कि ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी के ऊपर स्थिर अवस्था में होती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन भर देंगे। इसी तरह से ये हो जाएगा, मान के चलिए ये वाले ऑप्शन इसके हो जाएं, तब भी आप, ए कैट इज सिटिंग, ठीक है, किस पर, रूफ पर, तो फिर पर का सेंस आ रहा है, तो फिर आप इसी तरह से अनुमान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मान के चलिए वो इस तरह कर देता है, इन, फ्रॉम, ऑन और अपॉन, ठीक है, इस तरह का देता है। तो आपको पता है इन मीन्स में होता है, और बड़े महानगर के लिए फ्रॉम मीन्स से होता है, ऑन मीन्स पर होता है, अपॉन मीन्स पर होता है। तो ये तो किसी हालत में आएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ सेंस किसका आ रहा है, पर का आ रहा है।
पर का सेंस आ रहा है छत पर, बिल्ली छत पर बैठी हुई है, इज सिटिंग आएगा यहाँ। कैट इज सिटिंग, कैट इज सिटिंग, ठीक है। तो इन मीन्स तो आएगा नहीं, छत में तो बैठी नहीं है, छत पर से, छत से तो बैठी नहीं है, पर, छत पर बैठी है, तो इसका मतलब पर से सेंस है, तो ये दो पर के हो गए। तो अब इन दोनों में, इन दोनों को तो हमें मारे गोली इन दोनों में समझेंगे कौन सा आएगा। अब हम यहाँ भी ये देखेंगे कि ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था में होता है और अपॉन का प्रयोग गतिमान अवस्था में होता है, तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। अब देखो ब्रांच, तोता किस पर बैठा हुआ है, डाली पर बैठा हुआ है, तो यहाँ भी तोता स्थिर अवस्था में बैठा हुआ है, तो यहाँ भी ऑन आएगा। इस तरह से हमारा ऑन क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम अपॉन को समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हटा देते हैं इसको। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको समझते हुए नोट भी कर सकते हैं। कुछ टेट सुपर टेट के बच्चों ने मांग की थी कि मैम हमें प्रपोजिशन को समझाइएगा, क्योंकि एग्जाम आ रहा है टेट सुपर टेट का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपॉन पर। अपॉन मीन्स भी क्या होता है बच्चों, पर या ऊपर। ठीक है, अब ऑन हमने क्या सीखा कि ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी के ऊपर स्थिर अवस्था में होती है और उसके तल को स्पर्श कर रही होती है, और अपॉन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी के ऊपर गतिमान अवस्था में होती है और उसके तल को स्पर्श करती है। कह लेंगे कि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में, मतलब मूवेबल होती है, गतिमान अवस्था में उसके तल को स्पर्श करती है, तब हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण हमारा कोई भी ले लेते हैं। अब ये हम कहें आई थ्रू माई बुक अपॉन द टेबल। ठीक है, यहाँ ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। आई थ्रू माई बुक द टेबल। थ्रू मतलब फेंकी, थ्रू थ्रोन, मैंने अपनी किताब मेज पर फेंकी। यूं फेंकेंगे तो किस में हो गई, गतिमान अवस्था में हो गई, तो क्या आएगा, अपॉन आएगा। ठीक है, आई थ्रू माई बुक अपॉन द, यहाँ ऑन नहीं आएगा। यहीं देखो, वैसे हम कोई का पाठ पढ़ते हैं या कोई स्टोरी क्रिएट करते हैं तो कॉमन हम ऑन अपॉन लगा देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आपको कहीं मिल भी जाएगा जहाँ पर मोशन में कोई भी चीज़ है फिर भी ऑन लगा हुआ मिल जाएगा। आप फिर ये सोचेंगे अरे मैडम तो कह रही थी स्थिर अवस्था में लगता है। आप जब किसी पाठ को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ मिल सकता है आपको लगा हुआ, लेकिन जब बात यहाँ पर ऑन और अपॉन को क्लियर की, डिटरमाइनर्स का बात आ जाती है। डिटरमाइनर्स का मतलब होता है किस चीज़ को एक्यूरेटली कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तब ये बात आती है। ठीक है, तो जब हमें करेक्ट प्रपोजिशन भरवाता है तब हमें डिफरेंस करना होता है। अब जैसे हम दूसरा उदाहरण लें, ए लायन जंप्ड अपॉन ए डियर, या रैबिट कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आए। हाँ, कुआ बताते हैं। ठीक है, लॉयन जंप्ड अपॉन, क्या आया, अपॉन आएगा, ना ऑन आएगा, ना ओवर आएगा, ना एबव आएगा, ना एट आएगा, क्या आएगा, अपॉन आएगा। क्यों आएगा कि लॉयन जंप किया किसके ऊपर, रैबिट के ऊपर कूदा, वो तो कूदा तो उसके ऊपर तल को टच किया और गतिमान अवस्था। अभी हम कहें द बॉयज आर रनिंग अपॉन द ब्रिज, बच्चे पुल के ऊपर दौड़ रहे हैं, तो पुल के ऊपर हैं और कब है, मोशन में है, गति में है, दौड़ रहे हैं उस पर। ठीक है, तो वहाँ क्या आएगा, अपॉन आएगा। अभी हम कहें जैसे ए ब्लाइंड मैन फेल, सॉरी ये नहीं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, वो देना ना थोड़ा सा, उसका लेके आता है। बॉयज
आर रनिंग, यहाँ क्या आएगा आप बताएंगे, ऑन द ब्रिज। आप बताएंगे यहाँ पर क्या आएगा, बॉयज आर रनिंग, ऑन आएगा, अपॉन आएगा या ओवर आएगा। जैसा कि हमने ये लिख रखे हैं, अपॉन मीन्स भी पर या ऊपर होता है, ओवर मीन्स भी पर या ऊपर होता है, एबव मीन्स भी पर या ऊपर होता है और एट मीन्स भी पर या ऊपर होता है। ठीक है, तो आप ये कितने 5 प्रपोजिशन होते हैं पर या ऊपर के, तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कौन सा कहाँ लगाएं। तो हमें मालूम है कि बॉयज क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, किस पर, ब्रिज पर, BRIDGE होता है ब्रिज, किस पर, ब्रिज पर, पुल पर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो दौड़ रहे हैं तो किस में हो गए, गतिमान अवस्था में हो गए, तो अपॉन आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ऑन और अपॉन दोनों क्लियर हो जाते हैं। अब वो इस तरह से मान के चलिए इसको फिलअप करवा रहा है यहाँ पर, इसको चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ वो डेड डैश कर देगा, कर दे ऐसे, यहाँ पर वर्ब आएगा, यूज द करेक्ट प्रपोजिशन या फिल द करेक्ट प्रपोजिशन। ठीक है, या फिल कर सकता है, यहाँ पर यूज की जगह कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लायन जंप्ड, अब कह रहा है फिल द करेक्ट प्रपोजिशन। हो सकता है ऑप्शन दे दे और नहीं भी दे, ऑप्शन नहीं दे देता है, नहीं देता है, फिर भी आपको समझना है कि यहाँ पर का सेंस आ रहा है, किसका, पर का, कि शेर खरगोश के ऊपर या पर कूदा। ठीक है, पर का सेंस आ रहा है, तो प्रपोजिशन दे देगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन उसने दे दिया, ऑन, अपॉन, इन, फ्रॉम, ये प्रपोजिशन दे दी उसने 4 और इसमें फिल करवा रहा है करेक्ट, ऑन, अपॉन, इन, फ्रॉम। अब आप देखेंगे ऑन मीन्स पर होता है, अपॉन मीन्स भी पर होता है, इन मीन्स पर होता है, इन मीन्स में होता है, तो मैं शेर रैबिट में कूदा, ये तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। फ्रॉम शेर खरगोश से कूदा, ये भी नहीं हो सकता। अब ये 2 रह गए, अब इन दोनों में हमें युद्ध करना है। क्या सोचना है, जैसा कि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था में होता है, कोई वस्तु पहले क्या होती है, स्थिर अवस्था में उसको टच कर रही होती है, और अपॉन का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर मूवेबल होती है, गतिमान अवस्था, मोशन में होती है। तो मोशन में है तो जंप्ड क्या है, मोशन में, उसके ऊपर कूदा है, तो यहाँ क्या आएगा, अपॉन आएगा। इस तरह से ही हम फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह ये क्लियर हो गया बच्चों। तो आज हमारे ये 2 प्रपोजिशन ऑन और अपॉन क्लियर हो जाते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ओवर, अबव और एट की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।